students, today we are going to study about third lesson of biology, that is how do organisms reproduce. So first of all understand what is reproduction. So what is reproduction? Reproduction means means again and production means produce करना. तो अगर हम बहुत छोटे टर्म में डिफाइन करें सो रिप्रोडक्शन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज. कि रिप्रोडक्शन ये जो प्रोसेस है ये एक ही स्पीशीज़ को कंटिन्यू रखने की प्रोसेस है. इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे गिव बर्थ टू यंग वंस ऑफ सिमिलर टाइप, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन. नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन? कि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा कि जैसे वी हैव स्टडीड अबाउट अदर बायोलॉजिकल प्रोसेस कि रेस्पिरेशन है, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन. वी हैव स्टडीड अबाउट देयर इम्पोर्टेंस. हमने पढ़ा था कि यदि न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हमें तो क्या प्रॉब्लम आएगी, यदि रेस्पिरेशन नहीं होगा देन व्हाट विल हैपन, इफ एक्सक्रीशन इज नॉट देयर देन what problems we will face, if control and coordination is not there then what will happen. So in the same manner what is the need of reproduction? So first of all reproduction helps to maintain the population of species. कि कोई भी species है उसकी population को, उसके नंबर को मेंटेन करने में हेल्प करती है. नहीं तो क्या होगा, दुनिया में एक ही आलू, एक ही बंदर, एक ही शेर, एक ही मटर. इज इट गुड? इज इट पॉसिबल टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, टू मेंटेन फूड चेन, टू मेंटेन फूड वेब? इतनी बड़ी अर्थ है और उसमें यदि स्पीशीज ना हो या एक ही हो तो क्या लाइफ चल पाएगी? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. सो देयरफॉर रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल टू मेंटेन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज. सेकेंडली इट मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. की जैसे मैंने बताया कि ऑन अर्थ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन ईच अदर, है ना. कि जब हम फूड चेन, फूड वेब पढ़ेंगे आप, सो यू माइट नो कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म. छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि सम और अदर वे इट provide benefit to environment, it provide benefit to us. कि जितने भी consumers हैं they all depend on producers and decomposers, so they all are essential for maintain the continuity of life on earth. So it is clear that कि reproduction is also a very important process and very important part of our life. Reproduction is essential for all living organisms to maintain their species. Now what are the types of reproduction? So reproduction it is classified into two types, that is asexual and sexual reproduction. So what is asexual reproduction? Asexual reproduction means in which male and female gametes are not required. Male and female gametes means male and female cells, है ना. जबकि sexual reproduction in that male and female gametes are required, that is known as sexual reproduction. Next is कि asexual reproduction it takes place in lower organism and this takes place in higher organism, and there is लेस चांस ऑफ वेरिएशन इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन की चांसेस कम होते हैं. क्यों? क्योंकि सिमिलर ऑफस्प्रिंग होते हैं, सिमिलर पेरेंट्स होते हैं. जबकि इसमें देर आर मोर चांसेस ऑफ वेरिएशन. वाई? बिकॉज टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल टेक पार्ट. देन नेक्स्ट दे हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन. जबकि जो organisms which are produced by sexual reproduction they have long lifespan. Now asexual reproduction is again classified into following types, that is first is fission. Fission means क्या होता है? Fission means होता है ब्रेक होना, है ना. तो फिशन जो है अगेन इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप. कि किस टाइप से ब्रेक हो रहा है. इट इज आइदर बाइनरी फिशन
और मल्टीपल फिजन. बाइनरी, बाय मीन्स होता है टू. सो इफ वन ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू ऑर्गेनिज्म देन दैट टाइप ऑफ फिजन प्रोसेस इज नोन एज बाइनरी फिजन. एंड इफ वन सेल give rise to many cells at a time then that type of fission is known as multiple fission. We will study in detail in further, है ना. नेक्स्ट इज बडिंग. बडिंग मीन्स कि कोई भी पर्टिकुलर बड यदि हम उससे ग्रो करना चाहें, इफ वी प्लेस इट इन अ सॉइल देन होल plant or whole organism will regenerate, then that type of process is called as budding. Next is spore formation, कि some organisms reproduced by spores, कि they produce spores and through that spores new organisms are developed. Next is regeneration. regenerate होना, कि some organisms they have the capacity of regeneration, they can regenerate their body parts or as a whole. Next comes fragmentation. fragmentation means कि if one part is removed from the body and then from that part whole organism get developed, that type of reproduction is known as fragmentation. Then comes vegetative propagation. vegetative propagation, it is very much in practice and it is beneficial method फॉर ग्रोइंग वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स. कि अलग अलग प्लांट्स में स्पेशली जितने भी सीडलेस प्लांट्स हैं, कि जो द प्लांट्स विच हैव सीड्स दे कैन बी इजीली ग्रोन, कि हम सीड डाल देते हैं सॉइल में एंड दे कैन जर्मिनेट. बट देयर इज प्रॉब्लम इन ग्रोइंग सीडलेस प्लांट, सो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस टाइप ऑफ मेथड. And especially if we want any special character, any new variety, hybrid variety, then vegetative propagation is beneficial. So first of all, first method is cutting. कटिंग कि आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं दे कैन बी ग्रोन बाय कटिंग. उनकी कटिंग लगा दो, उनकी स्टेम का पर्टिकुलर पार्ट कट करके सॉइल में गाड़ दो और आफ्टर सम टाइम दैट प्लांट विल डेवलप, उसमें से लीव्स आ जाएंगी और प्लांट ग्रो करने लगेगा. फॉर एग्जाम्पल रोज. नेक्स्ट कम्स बडिंग. बडिंग की जैसे मैंने बताया कि एक बड, जैसे फॉर एग्जांपल कैक्टस है, एलोवेरा है ना, तो इनका एक भी कोई भी पार्ट बड लेके हम सॉइल में डिप वो कर देंगे, दबा देंगे, तो आफ्टर सम टाइम दैट प्लांट विल, उसमें रूट्स डेवलप हो जाती है एंड इट विल ग्रो. दैट टाइप ऑफ मेथड इज नोन एज बडिंग. नेक्स्ट कम्स ग्राफ्टिंग. तो सिट्रस फ्रूट है, रोज़ हैं, और भी कई सारे प्लांट्स होते हैं जिनको ग्राफ्टिंग मेथड से यूज़ किया जाता है कि उनकी स्टेम को कट करके एंड दे आर टाइड विथ एनी थ्रेड और टेप एंड आफ्टर सम टाइम इट विल ग्रो. कई बार एक ही प्लांट पे दो अलग अलग वेराइटी उगाने के लिए भी ग्राफ्टिंग मेथड का यूज़ किया जाता है. कि फॉर एग्जांपल पिंक और वाइट रोज़ मिक्स करके हमें न्यू वेराइटी कोई डिफरेंट शेड का पिंक बनाना है या रेड बनाना है, या सपोज ऑरेंज और वाइट को मिक्स करके हमें येलो प्रोड्यूस करना है. तो ये सारी जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो वेराइटीज़ हैं, दे कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ग्राफ्टिंग मेथड. नेक्स्ट कम्स लेयरिंग. सो लेयरिंग में क्या करते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं वे हुज रूट्स आर नॉट डेवलप्ड, जिनकी रूट डेवलप नहीं होती है, तो उनको क्या करते हैं कि उनको थोड़ा डेवलप करके ग्रो करके एंड देयर वन पार्ट ऑफ स्टेम, उनकी स्टेम का एक पार्ट नीचे सॉइल में गढ़ा दिया जाता है और फिर आफ्टर सम टाइम दे विल डेवलप रूट्स, वहाँ से रूट्स डेवलप हो जाती हैं एंड देन दैट प्लांट इज ग्रोन एज अ इंडिविजुअल प्लांट. फिर उसको सेपरेट करके उसको इंडिविजुअल प्लांट बना दिया जाता है. तो दिस मेथड, दिस प्रैक्टिस इज यूज फॉर ग्रेप्स ऑल्सो. सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. First of all, we will study about fission. As I have already told, fission means splitting or breaking. कि splitting into two or more times, that is known as fission. So fission is of two types, that is binary fission and multiple fission. Binary fission में cytoplasm and nucleus divides twice and one cell give rise to टू डॉटर सेल्स. एक सेल से दो सेल प्रोड्यूस होते हैं, जबकि इन मल्टीपल फिजन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस डिवाइड मल्टीपल टाइम्स एंड देयरफॉर वन सेल गिव बर्थ टू मैनी सेल्स. In this process, in binary fission,
cyst formation do not takes place, but in multiple fission फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट टेक्स प्लेस। कि क्या होता है कि वन सिस्ट इज फॉर्म्ड, एक सिस्ट एक प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप हो जाती है जिसके अंदर ही अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं, एंड व्हेन दे गेट completely developed then that cyst is broken out and these cells are produced. For example, binary fission, it takes place in amoeba, paramecium, and multiple fission, it takes place in plasmodium and other bacterial cells. So this is all about fission. Next is budding. What is budding? कि budding में क्या होता है कि an outgrowth is developed in parent organism and it is known as bud, and after some time when it get mature then it get detached from the parent body and it grows as a new individual. For example, in hydra, as you can see in the diagram, ki this is parent body and then a bud is developed as a outgrowth. एक outgrowth develop हो गई है, after some time it develop more and then finally when it get mature then it is separate, it get detached from the parent body and develop as a new individual. That type of reproduction is known as budding. Next type of reproduction is spore formation. कि in this type of reproduction spores are produced by parent cell and these spores are dispersed in air and under favorable conditions they are grow as a new individual. For example, bread mold fungus. You have seen कि जैसे ब्रेड है ओपन रखी हुई है स्पेशली इन मॉइस्ट सीजन या रेनी सीजन, देन soon it get fungus, soon it get infected. Why? Because these spores they are dispersed in air and they get favorable condition, they get moisture and humidity and they can easily grow themselves. So this type of reproduction is known as spore formation. Next is regeneration. As the word describe, regenerate. Re means again and generate means develop. So it is a process of getting full organism from any part of its body. की किसी भी organism का यदि कोई भी एक part है वो अपने आप को बाद में as a whole individual grow कर ले, that type of reproduction is known as regeneration. For example, planaria और flatworm, ये एक टाइप के worms होते हैं, they are parasitic in nature and they are found in water में होते हैं कि इनका कोई भी बॉडी पार्ट, सपोज हेड है, ट्रंक है, टेल है, कोई भी पार्ट यदि कट हो जाए, अलग हो जाए, देन इट कैन अगेन डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. हेड से, ट्रंक से, टेल से, किसी भी पार्ट से एक होल इंडिविजुअल वापस से डेवलप हो जाता है. दैट प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन. वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि नाउअडेज दिस रीजनरेशन टेक्निक इट इज़ यूज्ड फॉर ह्यूमन बॉडी ऑल्सो. कि जो हमारे स्टेम सेल्स है कि जब बेबी का बर्थ होता है तो उसमें स्टेम सेल्स होते हैं एंड दे आर प्रिजर्व नाउअडेज, उनको प्रिजर्व करके कर दिया जाता है सो दैट इन फ्यूचर फ्रॉम दैट स्टेम सेल्स दे हैव द कैपेबिलिटी टू जनरेट एनी ऑफ आवर बॉडी पार्ट. उससे कोई भी बॉडी पार्ट हम डेवलप कर सकते हैं. तो दैट इज़ थ्रू साइंटिफिक मेथड, थ्रू साइंटिफिक टेक्निक उस मेथड को यूज़ किया जाता है कि फ्यूचर में कभी हमारे लंग्स, किडनी, हार्ट, कोई भी ऑर्गन यदि प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है या कुछ इन्फेक्टेड हो गया है, प्रॉब्लम हो गई है, फेल हो गया है, तो हम न्यू ऑर्गन उससे डेवलप कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंट्स मीन्स होता है सेगमेंट्स, छोटे छोटे पीसेस, पार्ट्स. सो इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो मेन पेरेंट सेल होता है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म, वो क्या करता है, इट ब्रेक इट सेल्फ इंटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में अपने आप को ब्रेक कर लेता है एंड देन ईच फ्रेगमेंट, ईच पीस गेट डेवलप इंटू अ सेपरेट एंड न्यू इंडिविजुअल. दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन. एग्जाम्पल इज स्पाइरोगायरा. स्पाइरोगायरा में इस टाइप की रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है. नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन.
Vegetative propagation, I have already told, it is a process of growing new plants through parts of parent plant. For example, stem से, bud से, है ना, किसी भी एक particular part से हम new plant को grow कर सकते हैं. That type of process is known as vegetative propagation. It is used for plants and variety of methods are adopted like cutting, budding, layering, grafting. These methods are used as vegetative propagation. Now, what are the advantages of vegetative propagation? So, first of all, it is quick, easy and less time consuming process कि बहुत कम time में हम plants को grow कर सकते हैं. नेक्स्ट इज लेस अटेंशन इज रिक्वायर्ड कि इसमें जब इस तरीके से जब प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो लेस केयर इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग दैम. नेक्स्ट, वेराइटी कैन बी प्रोड्यूस्ड कि वी कैन adopt any desired quality for plant कि एज आई हैव टोल्ड कि भाई हमें ऑरेंज प्लांट चाहिए, ग्रीन चाहिए या कोई भी पर्टिकुलर वेराइटी चाहिए या एक ही पेड़ पे हमें नींबू और ऑरेंज दोनों उगाने हैं. तो ये सारी कोई भी स्पेशलिटी लेकर हम इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं. एंड इट इज़ वेरी इजी मेथड फॉर सीडलेस प्लांट कि सीडलेस प्लांट को ग्रो करना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से बहुत ईजी हो जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट asexual reproduction. I hope you have understood about asexual reproduction.